हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के चैप्टर नंबर 3 जो है आपका मैथ्स का, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ केमिस्ट हैज़ वन सॉल्यूशन विच इज़ 50% एसिड एंड सेकंड सॉल्यूशन विच इज़ 25% एसिड। एक केमिस्ट है, उसके पास दो सॉल्यूशन है। एक जो सॉल्यूशन है उसमें 50% एसिड है, जो सेकंड सॉल्यूशन है उसमें 25% एसिड है। तो बताना है कि हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स, तो कितना कितना मिक्स करेंगे कि 10 लीटर बने और उसमें 40% एसिड हो। तो कैसे करना है इसको, तो यहाँ पे हमें लेट करना है कि लेट द फर्स्ट सॉल्यूशन बी एक्स एंड अदर सॉल्यूशन बी वाई, या सेकंड ले सकते हो, ठीक है। y मान लिया उसको और फर्स्ट सॉल्यूशन को हमने x मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है कि 50% एसिड है पहले में, तो परसेंट को फ्रैक्शन में करते हैं तो 100 आता है ऑफ x, और दूसरे में 25% एसिड है, 25 बाय में 100 ऑफ x, दोनों को y। तो दोनों को ऐड करने पे आपका यहाँ पे कितना आएगा, 40% बनेगा एसिड आपका टोटल। बाय में 100 करेंगे, कितने का, 10 लीटर का। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आएगा, 0.50x, यहाँ आएगा 0.25y इक्वल्स टू 4। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या बनाएंगे हम कि भाई टोटल जो हमें बनाना है यहाँ पे मिक्सचर वो 10 लीटर है, मतलब x और y मिला के टोटल हमारा 10 बनेगा। ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हमें फर्स्ट इक्वेशन में 0.50x है, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, या तो हम y बराबर करेंगे या हम x बराबर करेंगे। तो हम x को बराबर कर रहे हैं, हम सेकंड वाले को 0.50 से इंटू कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0.50x, ये हो जाएगा 0.50y, और ये 10 जो है 0.50 से इंटू करके 5 हो गया। ये आपकी बन गई थर्ड इक्वेशन। और पहली वाली हम ऐसे उतार देते हैं, 25y इक्वल्स टू 4। फर्स्ट ले लिया हमने। हम सिंपल यहाँ पे एलिमिनेशन यूज़ कर रहे हैं, साइन सेम आ रहे हैं x के, तो हम साइन को चेंज कर देंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर लेंगे। ये कट गया आपका x वाली टर्म, और यहाँ पे बचा हमारे पास 0.25y, और ये बचा हमारे पास 1। तो अगर हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y का हो जाएगा 1 बाय में 0.25, पॉइंट आएंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4 आ गई है। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकंड में रख देते हैं। तो x तो हमें निकालना है, y हमारा 4 है इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 4 लीटर होगा, और जो सेकंड सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा भाई आपका, 6 लीटर होगा। यह है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबरेटर में और 1 को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन हमारी 1/2 हो जाती है। लेकिन अगर हम 4 को ऐड करते हैं नंबरेटर में और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन जो है 3/2 हो जाती है। तो कैसे करेंगे भाई, जो भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे लेट क्या जाता है, लेट हमेशा फ्रैक्शन होती है, लेट फ्रैक्शन भी। तो नंबरेटर को x, डिनोमिनेटर को y लेंगे, तो सिंपल फ्रैक्शन को लेट कर लेंगे x बाय में y, ठीक है। अब क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि अगर हम नंबरेटर में 2 सब्ट्रैक्ट करें और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो क्रॉस करके यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, 2 को x-2 से इंटू किया, ऐसे 1 को y+1 से कर देंगे। तो ये आ गया आपके पास, वेरिएबल वाले एक साइड कर देंगे, नंबर वाले एक साइड कर देंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x - y = 5। ये होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है भाई, जो फ्रैक्शन था आपका उसमें
4 ऐड कर रहे हैं नंबरेटर में और 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो आपका फ्रैक्शन जो है 3/2 हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे 2x + 8 = 3y - 9। तो भाई ये xy वाले एक साइड कर दिए हमने और नंबर वाले एक साइड कर दिए, तो क्या हो गया 2x - 3y = -17। ये हो गया सेकंड। अब सिंपल सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन है 2x - y = 5 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x - 3y = -17। 2x वाली टर्म पहले से इक्वल ही है तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं हमें। सिंपल हम साइन चेंज कर देंगे और कट कर देंगे, तो ये क्या आ गया आपके पास 2y हो गया प्लस का और ये हो गया आपका 22 हो गया प्लस का। तो y की वैल्यू क्या आ गई 22y में 2, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 11। हम पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो क्या जगह 2x - 11 = 5, तो 2x = 16 हो गया, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी, जब मैं फ्रैक्शन निकाली तो फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी नंबरेटर बाय में डिनोमिनेटर, तो नंबरेटर आया 8, डिनोमिनेटर आया 11, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इजी। बस जैसे भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो भाई एनसीईआरटी करने के बाद ये एक्स्ट्रा ज़रूर प्रिपेयर करें। और करना वही होता है, फ्रैक्शन को x/y लेके जो भी बोला है कि भाई ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, वैसे करके सिंपल इक्वेशन फॉर्म करो और देन सॉल्व कर लो। तो चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि क्या है सॉल्व। ये सॉल्व करना में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में यार। एक नंबर में MCQ टाइप का आ जाएगा कि x + y की वैल्यू निकालो या x - y की वैल्यू निकालो, ठीक है, या सिंपल x और y दोनों की वैल्यू जैसे हम निकाल रहे हैं वैसे निकालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे अगर एक नंबर में आ रहा है यार, अगर आप बहुत देर लगा रहे हो पूरा सॉल्व कर रहे हो और फिर x और y की वैल्यू निकाल के x + y करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे करने के लिए ट्रिक होता है इसके लिए, जब आपको ये दिखता है कि भाई जो x का कोफिशिएंट है पहली इक्वेशन में वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, और इसी प्रकार जो y का कोफिशिएंट है पहले इक्वेशन में वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, तो करने का तरीका यही होता है। तो कैसे करना है इसको, तो भाई ये अपने लिखी इक्वेशन 141x 93y = 189 और दूसरी 93x 141y = 45। क्या करना भाई, यहाँ पे हम इसको सिंपल ऐड कर रहे हैं, ऐड कर देंगे तो ये 234x हो गया, ये 234y हो गया, ये 234 हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं सिंपल 234 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x + y = 1। अगर आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन आता है x + y की वैल्यू पूछता है तो सिंपल निकाल दोगे आप इस तरह से, जो हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अगर वो पूछ लेता है x - y की वैल्यू तो कैसे निकालोगे, 141x + 93y = 189, वैसे 93x + 141y = 45। तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे माइनस के लिए, तो ये माइनस होके आपके आ गया 48x, ये आ गया आपका माइनस का 48y = ये आ गया आपके पास 144। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड कर देते हैं 48 से, तो आपके पास आ गया x - y = 3 आ गया। ठीक है, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अगर सिंपल पूछता है x - y की वैल्यू तो इस तरह से आपको निकाल देनी है। ठीक है, लेकिन अब अगर x y दोनों निकालनी है तो कितना सिंपल हो गई इक्वेशन, सिंपल आप लगाओगे एलिमिनेशन, y से कैंसिल आउट हो गया y, 2x = 4, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है भैया, बहुत ही सिंपल इजी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू निकालनी है इस फॉलोइंग इक्वेशन के लिए, और यहाँ पे मैं दे रखा है कि इन इक्वेशन का इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इसको कैसे करते हैं, बिकॉज द इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर इसकी इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो आपने पढ़ा होगा कि भाई इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है तो इसका मतलब क्या है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है और वो c1/c2 के भी इक्वल होता है। मतलब तीनों का जो रेशियोज़ आते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसके हिसाब से a1 क्या है आपका, इक्वेशन के हिसाब से जो x के साथ है 2m - 1 वो a1 हो गया, ऐसे नीचे वाले में 3 हो गया, b1 3 हो गया, नीचे वाले में n - 1 हो गया, और c1 - 5 नीचे वाले में -2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल दिख रहे हैं m और n, जहाँ से वाला दो इक्वेशन बनेगी,
एक हम ले रहे हैं 2m माइनस 1 वाई में 3 इक्वल्स टू 3 वाई में n माइनस 1 के इक्वल रख रहे हैं, और दूसरा हम 3n माइनस 1 माइनस 5 वाई में माइनस 2 के इक्वल रख रहे हैं। ठीक है, इससे हम दो इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो 2m माइनस 1 को n माइनस 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2mn माइनस 2m माइनस का n प्लस का 1 और 3 3 से 9 हो गया क्रॉस करके। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये 1 जो था प्लस का तो जाके माइनस का हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे करेंगे क्रॉस, तो ये माइनस का 6 हो गया, ये माइनस का 5n प्लस का 5, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी माइनस का 5n इक्वल्स टू ये 5 हो जाएगा तो माइनस का 11 हो गई, माइनस से माइनस कट गया, n की वैल्यू आ गई 11 बाय में 5। ठीक है, यहाँ से हमें n की वैल्यू ही मिल गई है। अब हम सिंपल इस n की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ n फर्स्ट में पुट कर देंगे, इन फर्स्ट सिंपल 2m n जहाँ पे भी दिखे वहाँ पे वैल्यू लगा देनी है 11 बाय 5 माइनस 2m माइनस 11 बाय 5 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको तो इंटू कर दो 22m बाय में 5 माइनस का 2m और इसको ले चलते उधर तो प्लस का 11 बाय 5 हो गया। ठीक है, अब 5 ले लेते हैं एलसीएम, ये हो गया 22m, ये हो गया 10m, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 5 2 10 हो गया भाई 5, ये हो गया आपका 40 प्लस 11। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट कर दिया हमने, यहाँ बचा हमारे पास 12m और यहाँ आया आपका 51, तो m की वैल्यू निकालेंगे तो 51 बाय में 12, 3 से कट आउट कर देंगे, इसे रिड्यूस कर देंगे, 4 आ गया और ये आपका 17 आ गया, तो m की वैल्यू क्या हुई 17 बाय में 4। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे तो n की वैल्यू डायरेक्ट आ गई थी सेकंड इक्वेशन में। अगर हमारे पास दो वेरिएबल से वापस से एक और इक्वेशन बनती, ठीक है, वहाँ पे दो वेरिएबल की इक्वेशन होती तो हम उनको सिंपल एलिमिनेशन करके वापस से सॉल्व कर लेते, बट ये थोड़ा सा अलग था। ठीक है, देखते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। 2 डिजिट नंबर और जो हमें नंबर मिल रहा है रिवर्स करने पे डिजिट्स को वो 66 है। ठीक है, इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर उनके बीच में 2 का डिफरेंस है तो फाइंड द नंबर और हाउ मच सच नंबर आर देयर। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बट ये 2 डिजिट नंबर के इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए यहाँ पे रखा गया इसको इंपॉर्टेंट में। तो देखिए बेटा कैसे करते हैं। 2 डिजिट नंबर में अगर कोई 2 डिजिट का नंबर होता है तो एक होता है आपका 1s प्लेस और एक होता है आपका 10s प्लेस। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म किया होगा आपने, तो 1s प्लेस को 1 से इंटू करते हैं, 10s प्लेस को 10 से इंटू करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है 56, तो मतलब ये कैसे बना है, 5 को 10 से इंटू किया प्लस 6 किया है, यानी 1s प्लेस को 1 से इंटू किया तो नंबर होगा आपका 56। तो उसी प्रकार यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है तो हम लेट क्या करते हैं, हमें 1s और 10s प्लेस को लेट करना है। ये दोनों प्लेसेस को 1s और 10s को लेट कर लेंगे। लेट 1s प्लेस बी एक्स एंड 10s प्लेस बी वाई, ये हमने लेट कर लिया। इसको रफ कर देते हैं थोड़ा, हाँ जी, तो ये लेट कर लिया हमने। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, जो हमारा नंबर बनेगा ओरिजिनल नंबर वो बनेगा हमारा, जो 10s पे है वो 10 से इंटू होगा तो 10 इंटू वाई 10y, और 1s वाला 1 से इंटू हुआ तो x हो गया, ये ओरिजिनल नंबर हो गया। और इसने रिवर्स नंबर की बात की है हमसे, तो रिवर्स नंबर क्या बनेगा हमारा, रिवर्स नंबर होगा आपका जो पहले 1s पे था वो 10s पे जाएगा, जो 10s पे था वो 1s पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स नंबर बन गया। जैसे 56 बना तभी हमने तो 65 हो गया वो। ठीक है, तो अब ये क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कहता है कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर के सम हैं और जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है, ये 2 डिजिट नंबर का सम आया था हमारा, और ये जो रिवर्स करके नंबर आया है इन दोनों का जो सम आ रहा है वो 66 आ रहा है। तो 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई दोनों को मिला के कितना आएगा, 66 आएगा। तो ये हो गया आपका 11y और ये हो गया आपका 11x, दोनों को मिला के 66। हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, x पहले लिख ले रहा हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है कि जो डिजिट्स का डिफरेंस है, डिजिट्स क्या थी हमारी, x और y डिजिट्स हैं, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो यार यहाँ पे आप y को भी बड़ा मान सकते हो,
आप x को भी बड़ा मान सकते हो, आपके ऊपर है वो। मैं तो x को मान के चल रहा हूँ, तो x माइनस वाई क्या हो गया आपका 2 आ गया, ये आ गया आपके सेकंड इक्वेशन। तो यही हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। साइन को y तो दिख रहा है, अपोजिट साइन का काट दिया, 2x इक्वल्स टू 8 आ गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 बाय में 2, तो x आ गया आपके पास 4। पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x कहाँ पुट करना है, इन फर्स्ट ही पुट में, फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। तो x तो हमारा है 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर क्या बनेगा, नंबर होगा आपका, तो नंबर था 10y प्लस x था, तो 10 इंटू 2 प्लस 4, तो आपका 24 हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y को बड़ा मानता डिफरेंस के अंदर और x को छोटा मानता तो ये नंबर उल्टा आता। तो इसने बोला कि कितने ऐसे नंबर पॉसिबल हैं, तो अदर पॉसिबल नंबर, तो 2 नंबर पॉसिबल है, एक तो 24 होगा और दूसरा जो पॉसिबल नंबर होगा वो क्या आ सकता था, इसका उल्टा 42 आ सकता था, जब मैं अगर y को बड़ा और x को छोटा मान लेता तो। ठीक है, तो ये दूसरा पॉसिबल नंबर क्या होगा आपका 42 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डिलीटेड पोर्शन का है, जो आपका डिलीट हो चुका है पोर्शन, तो वहाँ का क्वेश्चन था, आ जाता है एग्ज़ाम में, तो ढंग से समझिएगा। क्या बोला है इसने कि जो प्लेस ए है और जो प्लेस बी है वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक गाड़ी जो है, गाड़ी बना रहे हैं हम, एक गाड़ी जो है ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और एक गाड़ी जो है वो बी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और अगर ये सेम डायरेक्शन में आते हैं, मतलब ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, ठीक है, तो ये 5 घंटे बाद मिलते हैं। और अगर ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो ये 1 घंटे बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसने पूछा है कि बताओ कि कार ए और कार बी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी। तो लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें क्या करना है यार, जो अगर अपोजिट डायरेक्शन होता है और सेम डायरेक्शन होता है तो कैसे लेते हैं स्पीड को, तो बिकॉज स्पीड इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन वाला पहला है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड को हम प्लस करते हैं, सॉरी सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं, एंड स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है स्पीड, तो वहाँ पे हम प्लस करते हैं दोनों की स्पीड को। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कैसे करना है। तो देयरफॉर पहला केस करते हैं, फर्स्ट केस, जब कार जो थी सेम डायरेक्शन में थी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो भैया आपको पता है जो डिस्टेंस होता है इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमारा 100 है, स्पीड क्या है हमारी सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है मिलने में, 5 घंटे लग रहे हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। और सेकंड जो है केस, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो आपका यहाँ पे फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होगा। तो डिस्टेंस है इस बार भी आपकी 100, लेकिन स्पीड क्या है आपकी x प्लस वाई, और कितने घंटे बाद मिल रहे हैं, 1 घंटे बाद। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 आ गया। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपके पास पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, दूसरी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये 2 इक्वेशन बना चुके हैं हम। सिंपल y को कर दिया हमने एलिमिनेट, 2x इक्वल्स टू 120, x की वैल्यू 60 आ गई। ठीक है, पुट कर देंगे वैल्यू को, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में लगा देते हैं। तो 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20, तो y की वैल्यू माइनस का 40 आ गई, माइनस माइनस कट जाएगा, 40 आ गई। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ कार ए
कितनी आई है भाई 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार भी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करना है। ठीक है, तो यही है, सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड x माइनस वाई, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड x प्लस वाई, उसको समझना है। और आपको पता है डिस्टेंस के तो स्पीड इनटू टाइम, तो सिंपल हमने स्पीड को टाइम से इनटू करके फाइंड किया है, जो रिड्यूस हो रहा है तो उसे रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में करके सॉल्व कर दिया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई एज वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी के करने हैं आपको इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में है। यहाँ पर दे रखा जो प्रेजेंट एज है फादर की वो ट्वाइस यानी डबल है, जो उनके दो बच्चे, दो चिल्ड्रन जो है उनकी एज के सम के डबल है। ठीक है, और 20 साल बाद जो यहाँ पे जो फादर की एज होगी वो इक्वल होगी सम ऑफ एजेस ऑफ द चिल्ड्रन, उन दोनों बच्चों के एज के सम के बराबर होगी। तो बताओ फादर की एज क्या है। तो यहाँ पे लेट क्या करना है, लेट द एज ऑफ, अरे हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे तीन बंदे हैं, दो बच्चे हैं एक पिता है, तो हमें क्या करना है एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर एंड सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ दोनों बच्चों की एज एक साथ लेनी है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू चिल्ड्रन बी वाई ईयर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है, जो पिता की प्रेजेंट एज है, जो बच्चों की प्रेजेंट एज है उसके दुगने के बराबर है। जो उनका सम आ रहा है, सम तुमने वाई को लेट कर लिया तो उसके दुगने के बराबर है, ये पहली इक्वेशन के लिए कह रहा है। और फिर क्या कह रहा है, आफ्टर 20 ईयर मतलब जो पिता थे वो भी 20 साल बड़े हो गए, और जो बच्चे थे वो भी 20 बड़े हो गए। अब दो बच्चे थे तो भाई दोनों 20 बड़े होंगे, तो कितने बड़े हो गए 40 साल बड़े हो गए। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 20, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 आ गया। ये मत भूलना दो बच्चे थे तो दोनों 20 साल बढ़ाने हैं, यहीं पे गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो अब सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, सिंपल दिख रहा है। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2y माइनस वाई इक्वल्स टू 20। तो y कितना आ गया पास 20 आ गया, पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो x कितना आ जाएगा 2 इंटू 20, x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई आपकी। ठीक है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी आ जाएगी, इक्वल्स टू 40 ईयर के होगा भाई पिता। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा भाई, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो भाई क्या बोला है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 यूनिट जो है कम हो जा रहा है जब हम लेंथ को 5 कम कर रहे हैं और ब्रेथ को 3 बढ़ा रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन कैसे लेना और हमें डायमेंशंस निकालनी है। तो यहाँ पे सिंपल हमें लेट करना है, लेट द लेंथ बी x, ठीक है, यूनिट एंड ब्रेथ बी y यूनिट, ये ले लिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका L इंटू बी होता है। तो L है x, B है y, तो ये एरिया होगा। तो अब ये बोलता क्या है कि जो एरिया है वो आपका 9 यूनिट कम हो जा रहा है जब हम लेंथ को 5 कम कर रहे हैं और विड्थ को 3 बढ़ा रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे इनको सॉल्व कर देंगे बायनोमियल इक्वेशंस को। तो xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 हो जाएगा। xy से xy काट दिया तो क्या हो गया 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15, तो 6 बचा आपका। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे में क्या बोल रहा है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं और वृत्त को हम 2 यूनिट बढ़ा दे रहे हैं, तो हमारी जो एरिया है वो 67 यूनिट बढ़ जा रहा है। तो क्या होगा xy प्लस 67, ये क्या होगा xy प्लस 2x प्लस 3y
प्लस 6 हो जाएगा। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्या इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 जाके माइनस होगा 61 हो गई। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब सिंपल हम इसे सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 है, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 है। तो यहाँ पे हम इसको 2 से इंटू कर दे रहे हैं और इसको हम 3 से इंटू कर दे रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 12 माइनस 10y इक्वल्स टू 12, और ये बन गई हमारे पास 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 183। ठीक है, अब हम साइन सेम है 6 के, साइन अपोजिट करेंगे, सारे नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया 19y, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 171 हो गया माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल जाएगी 171 बाय में 19, y की वैल्यू आ गई भाई 9। ठीक है, पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में लगा देते हैं, तो ये क्या होगा 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 6, तो 3x इक्वल्स टू 6 प्लस 45, तो यहाँ पे हो गया 3x इक्वल्स टू 51 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 51 बाय में 3, x की वैल्यू होगी आपके 70। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेंथ क्या हो गई 17 यूनिट हो गई, और विड्थ क्या हो गई भाई, विड्थ आ गई आपकी 9 यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेंथ और विड्थ को हमने लेट कर लिया है, और जैसे बोला है एरिया होगा एक्स वाई, 9 कम करने के लिए 9 कम कर दिया, लेंथ जितना कम करने के लिए विड्थ जितना बढ़ाने के लिए कहा है, तो वो करके हमने एक इक्वेशन बनाई है। ऐसे हमने दूसरी इक्वेशन बनाई है और सिंपल हमने सॉल्व कर दिया एलिमिनेशन यूज़ करके। दोनों को एक वेरिएबल किसको भी एक इक्वल कर लेना, और सिंपल लगा के हमने लेंथ और विड्थ निकाल लिया। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। ठीक है, अब 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 दे रखा है हमें, और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 दे रखा है। तो इन दोनों इक्वेशन के हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, और जो y एक्सिस है जो ट्रायंगल बनेगा उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0, तो वैन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब वैन y इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो अगर मैं y को 0 रखूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा भाई आपका 3x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू आपकी 6 ही आ गई। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं x और y का, इस इक्वेशन का x और y। x को रखा है 0 तो y आया है 2, x को रखा है 6 तो y आया है 0। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पे भी सेम यही करेंगे हम। यहाँ पे रखते हैं पहले हम वैन x इक्वल टू 0, तो क्या होगा 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, तो माइनस का 3y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 4। ठीक है, और वैन y इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू y 0 है ना, 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 12, 2x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, इसका भी हम बना लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे x और y, x 0 आ रहा है, जब y माइनस 4, 0 रख रहे हैं y को, तो x 6। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं सिंपल सा। ये है 1 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इतनी आ रही है वैल्यू यहाँ पे। ये 0 हो गया, यहाँ पे तो नेगेटिव में है ही नहीं, थोड़ा बहुत बना लेते हैं। हो गया 1 2 3 4 5 6 तक आ रहा है,
7 8 थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये हो गया 1 2 3 4 5, इसको भी 6 तक बना लेते हैं। ठीक है, आप ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस बनेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला हमें x 0 है तो y 2, ठीक है, और x 6 है तो y 0, तो यहाँ पे ये बनेगा। इस लाइन को हम मिलाएंगे और यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन डाल देंगे, क्या है, x + 3y = 6। ठीक है, दूसरा करते हैं, x 0 है तो y आ रहा है -4, और x 6 है तो y 0। ठीक है, तो वो सेम पॉइंट है, ये बनेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे, क्या आएगी, 2x - 3y = 12। आपके पास ये एरिया आ रहा है, जिसका आपको एरिया का मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है जिसका आपको एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका बेस हो गया आपका 6 और हाइट हो गई 6। ठीक है, यहाँ से 4 0 to -4 और फिर ऊपर से 2। ठीक है, 6 हो गया बेस और हाइट क्या हो गई, 6 हो गई। तो ये आ गया आपके पास 18 स्क्वायर यूनिट आ गया आपका एरिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा है ग्राफ को प्लॉट करना। ठीक है, 2 ही वैल्यू निकालो, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, उससे निकालो दूसरे से। ठीक है, सिंपल प्लॉट करो, जो बोल रखा है एरिया, तो एरिया निकाल दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का। सिंपल देखा, बेस कितना आ रहा है, हाइट कितनी आ रही है, लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में। इसके ऊपर अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई बताओ कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ग्राफ किस टाइप का बनेगा इस इक्वेशन का, या फिर आपका कितने सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, तो इस टाइप का आता है। ठीक है, तो करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसको पूछा है कि 2 इक्वेशन दे रखी है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, a1/a2 देखेंगे दोनों इक्वेशन का। तो a1 क्या है, जो x के साथ है 1, नीचे वाले -4। ऐसे b1/b2 देखेंगे, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है b1 का, ये क्या -8, अगर रिड्यूस करेंगे तो 1/4 ही हो गया माइनस का। ठीक है, और c1/c2 देखेंगे तो कितना आ रहा है, -5/20, तो ये भी 1/4 ही हो गया, ये भी माइनस का ही है। ठीक है, माइनस नीचे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और ये कब होता है, देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो भाई इन क्वेश्चन को अच्छे ढंग से रिवाइज कर लें, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में भी, बाकी एनसीईआरटी तो आपको करनी ही है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।